हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में 10th साइंस केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर धातु एवं अधातु से धातुओं के रासायनिक गुण कराए थे और आज हम इस वीडियो में आपको उससे अगला टॉपिक धातुओं की सक्रियता यानी कि सक्रियता श्रेणी कराएंगे। तो बेटा सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि सक्रियता श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखना, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी। अब बात आती है कि ये सक्रियता है क्या। तो बेटा जो सक्रियता है, सक्रियता मतलब उस धातु की क्रियाशीलता। धातु किसी अन्य पदार्थ से अगर अभिक्रिया करती है तो वह अभिक्रिया कितनी तीव्र गति से या मंद गति से करती है, ये उसकी सक्रियता पर निर्भर करता है, यानी कि क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। जैसे कि सबसे अधिक जो क्रियाशील आपकी धातु होती है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद होती है सोडियम, ठीक है, और सोडियम के बाद होती है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद लोहा यानी कि Fe, लोहे के बाद होता है आपका लेड यानी कि Pb, और Pb के बाद होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद होता है आपका कॉपर, और कॉपर के बाद होता है सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, और गोल्ड के बाद मरकरी यानी कि Hg। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? एक क्रियाशीलता श्रेणी है जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील। धातु क्लियर। और सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है आपकी? मरकरी। ये क्या है? सबसे कम क्रियाशील धातु। ठीक है, और अगर हम बात करें तो क्रियाशीलता की जो श्रेणी है वो श्रेणी बेटा इनकी सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम होता है। घटता क्रम हमने परिभाषा में आपको बताया कि सक्रियता के घटते क्रम में लिखना। तो इसका मतलब क्या? सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील, और फिर नीचे की तरफ आएंगे तो क्रियाशीलता क्या हो रही है? घट रही है। यानी कि आप कह सकते हैं क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का घटता क्रम, घटता क्रम क्या है? जो नीचे की तरफ क्या है? ये घटता क्रम है इसका। अब बात करते हैं कि इसकी क्रियाशीलता को हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन से कम क्रियाशील है और कौन से अधिक क्रियाशील है। तो बेटा देखिए, ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। धातुओं की क्रियाशीलता को हम हाइड्रोजन से मेजर करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, यानी कि ये क्रियाशील धातु होती हैं, और धातुओं से यानी हाइड्रोजन से जो नीचे की धातु होती है वो कम क्रियाशील होती हैं। क्लियर हो गया? अब इसको हम अधिक और मध्यम और कम क्रियाशील धातुओं में भी डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर की जो धातुएं हैं आपकी ये अधिक क्रियाशील धातुओं में आती हैं, 4 धातुएं। उसके बाद ये मध्यम और ये सबसे कम क्रियाशील धातुओं में आती हैं। अब इनका क्रियाशीलता का अधिक होना या कम होना, उससे क्या इफेक्ट होता है? तो बेटा देखिए, इसका इफेक्ट होता है कि ये जो धातुएं यानी क्रियाशील धातुएं जो हैं वो किसी भी पदार्थ के साथ या किसी अन्य अधातु के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है और तीव्र अभिक्रिया करती है। लेकिन
जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं ये किसी अन्य अधातु या पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। और बेटा देखिए हमने आपको सक्रियता श्रेणी बताई। अब अगर हम आपको एक ट्रिक ऐसी बता दें हैं कि इस श्रेणी को आप जस्ट 1 मिनट में याद कर लें तो कैसा रहेगा। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, सबसे आसान ट्रिक जो होगी। तो इसको बेटा आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको अपने याद करने के लिए कहीं भी नोट कर लेना। नोट करने के लिए बेटा पहले तो इसको फेयर कर लेना जो भी आपका लिखा हुआ है। अब हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे याद करोगे। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक to learn reactivity सीरीज। ठीक है, तो क्या होगी सीरीज, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक क्या है। तो बेटा आपको बस याद करना है क्या, कहो ना कार मांगी अल्टो ज़ेन फरारी प्लम्बिट है कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक ट्रिक हो गई इसकी सक्रियता श्रेणी को याद करने की। देखिए अब इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कहो ना कार मांगी, यानी कि आपको कहना नहीं है कि कार मांगी, आपसे कोई दूसरा पर्सन कह रहा है कहो ना कार मांगी अल्टो ज़ेन फरारी, यानी कि आपकी 3 कार हैं तो आपसे कोई कह रहा है कि कहो ना कार मांगी अल्टो ज़ेन फरारी। प्लम्बेट है, प्लम्बेट है कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी। क्या है, प्लम्बेट है कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी। ठीक है, तो यहां आपको सिंपली याद कर सकता हो से क्या, के पोटेशियम, ना से सोडियम Na, का से Ca यानी कि कैल्शियम, मानी से Mg यानी कि मैग्नीशियम, अल्टो से Al यानी कि एल्यूमिनियम, ज़ेन से Zn यानी कि जिंक, फरारी से Fe यानी कि फेरस लोहा। ठीक है, और प्लम्बेट से Pb यानी कि लेड। ठीक है, प्लम्बेट यानी कि जो है लेड का ही क्या है, ये रासायनिक नाम है। क्लियर है से H निकालना है तो बनेगा हाइड्रोजन H। ठीक है, कॉपर से Cu यानी कि कॉपर, और सिल्वर से Ag यानी कि आपका सिल्वर हो गया चांदी। क्लियर, और गोल्ड से Au। ठीक है, और मरकरी से Hg यानी कि पारा। ये क्या है, आपके क्रियाशीलता श्रेणी हो गई। उम्मीद करते हैं आप इस ट्रिक से जस्ट 1 मिनट में क्रियाशीलता श्रेणी को याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।